आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से वार्ता करने जा रहे हैं जो कई बड़े बड़े चैनल्स में डिबेट शो पर नजर आते हैं। जनाब एजाज कमर वरिष्ठ पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं। जनाब, आप सबसे पहले लेखन से जुड़े, फिर पत्रकारिता में आए और राजनीतिक संबंध भी रखते हैं। एक ऐसा विषय है जो दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलता, वो है शब्दों का दुरुपयोग करना। भारत में शाब्दिक अर्थ और भाव का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। जी एजाज कमर साहब। पहले तो मैं आपके चैनल और आपके संवाददाता असलम साहब का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि मुझे एक अवसर दिया आप लोगों से बात करने का और आपके माध्यम से जनता से जुड़ने का। देखिए, भारत में शाब्दिक अर्थ और भाव को बिगाड़कर अपने लक्ष्य साधने का इतिहास बड़ा पुराना है। लेकिन जब हम अपने संविधान का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे थे तो अंग्रेजी शब्द रिलीजन को धर्म शब्द का उपयोग किया तो एक बहस छिड़ गई, क्योंकि धर्म का मतलब होता है भारतीय संस्कृति में उसका भाव शाश्वत होता है, जैसे पानी का बहना, अग्नि का जलना, सूर्य का प्रकाश देना, बिच्छू का डंक मारना। तो उसके बाद हमने धर्म की जगह पंथ शब्द का उपयोग किया। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आज भी हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, उसके ऊपर बहस करते हैं। जैसे धर्मनिरपेक्षता है, ये एक पश्चिमी देशों की अवधारणा है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह होता है कि जो स्टेट है और राज्य है वो धर्म के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा। यानी अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू के धर्म गुरुओं के खिलाफ उनकी परंपराओं की आलोचना करेगा तो सरकार उसको करने देगी, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी धार्मिक हस्ती के खिलाफ या किसी उनकी परंपरा और धार्मिक साहित्य की आप आलोचना करते हैं तो आपके खिलाफ पुलिस केस किया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे यहाँ धर्म प्रोटेक्टेड है, धर्म को सरकार संरक्षण देती है, तो ये धर्मनिरपेक्षता नहीं कही जा सकती है। इसी तरीके से हिंदू शब्द जो है एक खास इलाके के रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन होता यह है कि कुछ हमारे जो राष्ट्रवादी हैं वो बड़ी बौद्धिक कुटिलता का उपयोग करते हुए कहते हैं कि जो सनातन है वो हिंदू है, लेकिन जो हिंदू है वो भी सनातन। ये नहीं हो सकता, क्योंकि सारे सनातनी हिंदू हैं, लेकिन सारे हिंदू सनातनी हो जाए ये नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू में बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और मुझ जैसे सूफी मत को मानने वाले, निराकरी की प्रेमाशयी शाखा के मानने वाले मुसलमान भी आते हैं। इसी तरीके से बंबई में भैया शब्द का दुरुपयोग किया जाता है, मियाँ शब्द को गलत उपयोग किया जाता है। एक मुस्लिम राष्ट्रवादी के रूप में कृपया आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मुस्लिम सूफीवाद के बीच संबंधों के बारे में अपने विचार हमारे दर्शकों को बताइए। इस्लाम की शुरुआत हज़रत आदम से शुरू होती है, जबकि सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि इस्लाम पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने शुरू किया था। ये एक गलत विचार है, क्योंकि पैगंबर साहब 1.25 पैगंबरों में अंतिम पैगंबर थे। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम को पूर्ण किया था, मुकम्मल किया था, इसलिए उन्हें खातिमुन नबीईन कहा जाता है। जो हमारे प्रथम पैगंबर थे वो श्रीलंका में आए थे। इसकी तस्दीक बाइबल से होती है, हदीस से भी होती है। तो जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं वो 3 विषयों की बात करते हैं। वो कहते हैं पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि। पितृभूमि और मातृभूमि पे तो कोई झगड़ा ही नहीं था। वो ये कहते थे कि आपकी पुण्य भूमि जो है अरब है और आप भारतीय भूमि को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानते। लेकिन ये ज्ञान की कमी के कारण ऐसा कहते थे, क्योंकि पहले ही पैगंबर जब हमारे भारत में पैदा हुए हैं तो ये मुसलमानों की प्रथम पुण्य भूमि हो जाती है। इस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सूफीवाद में एक खुला रिश्ता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब इस दूसरा चरण शुरू होता है इस्लाम का भारतीयकरण। हजरत ख्वाजा साहब एक बार भगवा कपड़ा पहने एक अपने मुरीद को देखा तो उनसे कहा कि ये तो लाल पीला कर तो इस्लाम में वर्जित है। तो उनके वह चेले जिनको हज़रत अब्दुल्ला कहा जाता था, उन्होंने कहा कि भगवा हमारी पहचान थी। तो दूसरे दिन ख्वाजा साहब ने भगवा पगड़ी पहन ली। आप देखेंगे कि उनके यहाँ जो उर्स होता है वहाँ भगवा रंग का उपयोग किया जाता है। फिर हज़रत अब्दुल्ला ने ख्वाजा साहब से कहा कि भारतीय समाज में संगीत पूजा पद्धति का अंग हुआ करता था, इस्लाम में संगीत भी वर्जित है। तो ख्वाजा साहब ने कव्वाली की शुरुआत की। भारतीयकरण का दूसरा चरण जो था वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में शुरू हुआ। उसका नेतृत्व हज़रत अमीर खुसरो ने किया। उन्होंने 100 से ज़्यादा वाद्य यंत्रों की रचना करी। उन्होंने हिंदी भाषा का आविष्कार किया। हम उन्हें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जनक मानते हैं। तो इस्लाम पूरी तरीके से भारतीयकृत हो चुका था।
जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई, मोदी जी आए, तो होना यह था कि भाजपा इस विषय को कार्यकर्ती और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मुसलमानों के बीच में जो अटूट रिश्ता उसको बताने का प्रयास करती, लेकिन नहीं किया गया। मोदी सरकार बनने के बाद सूफीवादी मुसलमानों ने मोदी जी को विज्ञान भवन में बुलाया था और बहुत मीठी मीठी बातें भी हुई थी, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 2 कदम प्रगति भी नहीं हो पाई। देखिए, जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर करी थी, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सूफीवाद का एक अटूट रिश्ता है। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि बिजनेस लॉबी हावी हो गई और ईरान के साथ कारोबार शुरू हो गया। उस लॉबी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का झुकाव हमारे शिया भाइयों की तरफ हो गया। उसके बाद अरब के शेखों से ताल्लुकात हो गया इन कारोबारियों का, तो फिर ईरान को छोड़ के उन्होंने वहाबियों के साथ ताल्लुकात बढ़ा दिया, जिसका नुकसान ये हुआ कि सूफीवाद जो कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अटूट अंग है, उसके ऊपर चर्चा, उसके ऊपर कार्य नहीं किया गया और धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्रवादियों और सूफीवादियों के बीच में भी डिस्टेंस बढ़ गई, जिसकी वजह से इस पर प्रगति नहीं हो पाई। 2018 से मुस्लिम सूफीवादी संतों के खिलाफ जो हिंदूवादी संगठनों ने एक अघोषित युद्ध छेड़ा है, अर्थात सूफी संतों का जो अपमान किया जा रहा है और झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं, उसके पीछे क्या नियत है और आप लोग इसका जवाब कैसे देंगे? क्या कोई बीच का रास्ता भी निकालेंगे? देखिए, मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये मानना है कि आरएसएस ने कभी मुस्लिम सूफी संतों का अपमान करने के लिए कोई गुप्त आदेश नहीं दिया, बल्कि हमेशा आदरणीय नरेश जी हों, कृष्ण गोपाल जी हों, उन्होंने कोशिश ये की है कि सूफीवादियों और सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों के बीच में एक पुल बनाया जाए। लेकिन हर समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, जैसे कुछ लोग गौरक्षक बन के नुकसान पहुंचा रहे थे और संघ संचालक जी ने उनको सख्त से उनके खिलाफ सजा देने की बात कही और कड़े शब्द बोले। इसी तरीके से कुछ असामाजिक तत्व मुस्लिम संतों के खिलाफ अपशब्द कहते हैं, ख्वाजा साहब के खिलाफ अपशब्द कहते हैं। ये कहा जाता है कि ख्वाजा साहब ने अत्याचार किए, जबकि ये झूठ बात है। ख्वाजा साहब की जो पत्नी थी वो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी नहीं बल्कि उनकी बेटी थी, और ख्वाजा साहब की बेटी जो सबसे बड़ी सूफी संत मानी जाती हैं भारतीय उपमहाद्वीप की महिलाओं में, वो पृथ्वीराज चौहान के रिश्ते में नवासी थीं। इसी तरीके से दूसरे सूफी संतों के खिलाफ भी तरह तरह का दुष्प्रचार किया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। अगर सरकार के संज्ञान में इस बात को लाया जाए तो इन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। संघ ने हमेशा ये तर्क दिया कि श्रद्धा के विषय में वैज्ञानिक और तार्किक बहस नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद योगी सरकार अगर जंजीर शामिया का मज़ार शहीद करती है और तर्क देती है कि कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, सरकार की तो इस दोगली नीति के खिलाफ आप उस कैसे स्तर संघर्ष पर करेंगे? नहीं लाया गया जिस स्तर पे लाया जाना चाहिए था। इसलिए हम सरकार को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज सड़क पर इस मुद्दे के लिए नहीं आया। जो सूफीवादियों के ठेकेदार बने, उन्होंने दिल्ली में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास नहीं किया। अगर हम इस मुद्दे पे अगर प्रचार करें, हम मोदी जी के पास जाएं, तो यकीनन वो इस मज़ार को पुनर्निर्माण करवाने में अपना योगदान देंगे। सूफीवादी संगठन, विशेषकर सूफीवादी मुस्लिम राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी जंजीर शामिया का मज़ार विध्वंस जैसे मुद्दों पर आगे आकर विरोध क्यों नहीं करते और केंद्र सरकार से मज़ार निर्माण करने का आह्वान क्यों नहीं करते हैं? साहब, आपको हमसे शिकायत है, मुझे तो आपसे शिकायत है कि आप ये कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। मैं ये कहता हूँ, आप मुसलमानों को वोट ही कहाँ देते हैं? जब आप हमें वोट नहीं देते हैं तो हमारी ताकत बहुत कमज़ोर हो जाती है। जब हम सड़क पे किसी संघर्ष के लिए आते हैं तो मुसलमान हमारे साथ नहीं आते हैं। जब आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारा वज़न कम हो जाता है। तो हम आपके मुद्दों को कैसे उस स्तर पे उठा सकेंगे जिस तरह दूसरे मुद्दों पे दूसरे दलों और दूसरी विचारधाराओं के लोग कार्य करते हैं? तो हमें आपका साथ चाहिए। आप एक राष्ट्रवादी चिंतक, लेखक, बुद्धिजीवी के रूप में पहचाने जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रार्थना शाखा होती है, आप स्वयं सेवकों से भी आगे निकल जाते हैं। उस प्रार्थना को सामाजिक तथा राजनीतिक मंचों पर भी पढ़ लेते हैं, किंतु आप मीडिया पर तालिबान को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं।
तो ये 180 डिग्री का कोण कैसे बना लेते हैं आप? विकेट के दोनों तरफ कैसे खेलते हैं आप? मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हूँ। अब एक ये कटाक्ष किया जाता है कि इस्लाम में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कोई जगह नहीं है। तो मैं ये आपको बता दूं कि इस्लाम में साम्राज्यवाद की भी कोई जगह नहीं है। फिर ये राजा और तानाशाह कहाँ से आ जाते हैं? इस्लाम में पूंजीवाद की भी कोई जगह नहीं है। तो फिर आप पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा क्यों बने हुए? आपने पूंजी मुक्त अर्थव्यवस्था की बात क्यों नहीं करते हैं? इसी तरीके से राष्ट्रवाद का एक लंबा इतिहास रहा है। कन्ना नासिर के बारे में आप जानते हैं, उनसे बड़ा महान राष्ट्रवादी कोई नहीं हुआ है। ईरान के बादशाह भी अपने आप को ये कहते थे कि हम 2500 साल पुराने ईरानी हैं, बाद में हम मुसलमान हैं। पख्तून लोग जो पठान होते हैं वो भी यही कहते हैं कि पहले हम पठान हैं, बाद में मुसलमान हैं। और कर्नल नासिर का वो वक्तव्य तो आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि ए फिरौन के बेटों, तुम्हारी लड़ाई मूसा के बेटों से है। अब इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम अनुवाद करें, हम बताएं, तो उसका मतलब ये होता है जैसे किसी ब्राह्मण और ठाकुर में लड़ाई हो जाए। तो क्योंकि रावण तो ब्राह्मण था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो थे वो क्षत्रिय थे, तो ब्राह्मण अब दूसरे ब्राह्मणों से कहे कि आओ रावण के बेटों, तुम्हारी लड़ाई राम के बेटों से है, तो सारा है सनातनी समाज उसका उपहास करेगा क्योंकि राम उनके आराध्य हैं। इसी तरीके से हज़रत मूसा हमारे पैगंबर थे और फ़िरौन जो था वो एक खलनायक था। लेकिन ये एक राष्ट्रवाद एक ऐसा जुनून होता है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है। देखिए इसका कारण क्या है? मनुष्य दो चीज़ों को बड़ी अहमियत देता है। उसमें सबसे पहले जो आती है पहचान। अब पहचान भी दो चीज़ों से जुड़ी होती है। पहला हमारी माँ जो हमें जन्म देती है, दूसरा वो माँ यानी ज़मीन जो हमारी मातृभूमि होती है। तो आदमी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करता है। यही मातृभूमि प्रेम था जिसकी वजह से कर्नल नासिर ने अपने आप को फिरौन जैसे अत्याचारी से जोड़ दिया। सन 622 में पैगंबर साहब ने मदीना के संविधान के द्वारा विश्व में प्रथम बार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करी। इस्लाम का अर्थ है बराबरी की बात करना। शायद यही कारण तो नहीं है कि बड़ी राजनीतिक ताकतें इस्लाम का विरोध करती हैं? जी, आपने बड़ा उपयोगी सवाल किया। आपने कहा कि मैं तालिबान को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कभी तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैं पॉलिटिकल इस्लाम के विरोध करने वालों का विरोध कर रहा हूँ। जो लोग तालिबान का विरोध करते हैं वो दरअसल राजनीतिक इस्लाम का विरोध करते हैं। मेरा उनसे कहना यह है कि एक यहूदी, चाहे वो भारत में पैदा हो, चीन में हो, साउथ अमेरिका में हो, लेकिन वो इजराइल का नागरिक बन जाता है। अर्थात सारे यहूदी एक कौम है। यही इस्लाम की विचारधारा है कि सारे मुसलमान एक कौम है, एक समुदाय है। जब आप यहूदियों को इजराइल बनाने की इजाज़त दे सकते हो, उनको एक कौम बन के रहने की इजाज़त दे सकते हो, तो मुसलमानों से आपको क्यों एलर्जी है? तालिबान हो या कोई और संगठन हो जो राजनीतिक इस्लाम की बात करता है, उससे आपको क्यों एलर्जी है? दूसरा मुद्दा जो है वो है कल्याणकारी राज्य का। तो इस पैगंबर मोहम्मद साहब ने 622 में जो मदीना का संविधान लाए थे उसमें अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को मानव अधिकार दिए थे। उससे पहले आप कोई संविधान नहीं दिखा सकते जिसमें अल्पसंख्यकों को, विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हों। और अर्थव्यवस्था को लेकर हमारे यहाँ 3 व्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और साम्यवादी। इसका लक्ष्य यह है कि आय के वितरण को समान करना, और ये 10,000 साल तक ये तीनों व्यवस्थाएं आय के वितरण को समान नहीं कर सकती। लेकिन जो इस्लाम का सिस्टम है वो वितरण पे आधारित है, डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित है। इस्लाम के वितरण वाली अर्थव्यवस्था वाले सिद्धांतों पे चलकर ही आप आय के वितरण को समान कर सकते हैं। अब चूंकि इन देशों को पूंजीवादी शक्तियां चलाती हैं, खासकर माफिया चलाती है, जैसे रक्षा माफिया है, फार्मास्यूटिकल माफिया, ये घबराए हुए हैं कहीं अगर इस्लामिक व्यवस्था आ गई तो गरीब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और समाज में समानता आ जाएगी और सभी रूप आर्थिक रूप से समान हो जाएंगे, जो कि अभी तक एक अविश्वसनीय बात रखती है जिसका मजाक बनाया जाता है। लेकिन इस्लाम ने जो सिद्धांत दिया वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसी वजह से ये लोग डर के इस्लाम का विरोध करते हैं। जो खेमेबंदी हो रही है और इस मामले में, और दूसरा चीन का विषय है, तो क्या हम विश्व युद्ध की तरफ नहीं जा रहे हैं? देखिए, एक खेमा बंदा है जिसमें रशिया, चीन, पाकिस्तान, ईरान है, दूसरा अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी देशों का है, और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
ऐसे समय में हमें अपनी सरकार से ये निवेदन है कि वो बहुत संयम से काम ले और किसी खेमे का हिस्सा ना लगे बने। हम दूसरे देशों की लड़ाई, देखिए अमेरिका यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, वो अपने कंधों पे चढ़ के हमें चीन से लड़वाना चाहता है, तो हम उसका शिकार ना हो, हम किसी तरह झगड़े में ना पड़े। हम आर्थिक प्रगति जब ही कर पाएंगे जब हम शांति से रह पाएं और किसी युद्ध का हिस्सा ना बने। तो बहुत सतर्कता की जरूरत है। अब अंतिम सवाल, क्या मानव जाति का भविष्य हमारा क्या है? देखिए, मैं मुसलमान हूँ और हमें ये बताया गया है कि इमाम मेहदी आएंगे, हजरत ईसा आएंगे और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। हर व्यक्ति खुशी होगा, भरपूर अनाज होगा, आदमी स्वस्थ होगा, जानवर इतने खुश होंगे कि वो इंसानों से बात करेंगे। तो हम आशावादी हैं। हमारा ये मानना है मानव जाति का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। हम आशावादी रहें और आशावाद का प्रचार रहें। मानव जाति का भविष्य बहुत उज्जवल है और आपके चैनल का भी भविष्य बहुत बहुत उज्जवल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।